हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बोपचे सर और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पीएटी 2024 के इस अंक में चैप्टर नंबर 5 कोलाइड्स, जिसका लेक्चर नंबर 2 है बेटा। इसके पहले हमने इसी यूनिट का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है। कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इसके पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक की बात की थी। आज हम करने वाले बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि 2024 की पीएटी एग्जाम को लेकर मैंने पूरी स्टडी करके तैयार किया है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, आइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रखा है स्क्रीन पर। कोलाइड्स क्या है बेटा? कोलाइड्स और क्रिस्टलाब के मध्य अंतर है बेटा। कोलाइड और क्रिस्टलाब के मध्य अंतर है। ये हमने पढ़ा था कि थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने, है ना, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा, थॉमस ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोलाइड और क्रिस्टलाब पदार्थों को दो भागों में बांट दिया था, कोलाइड में और क्रिस्टलाब में, आपको पता होगा, है ना। बट बाद में क्लियरेशन हो गया कि ये एक ही पदार्थ की अलग अलग स्टेज है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है बेटा, आते हैं तो देखिएगा यहां पर कोलाइड और क्रिस्टलाब की बात करें तो इनमें अंतर किस बात का होता है? क्या कणों के व्यास का होता है, क्या त्रिज्या का होता है, क्या विलेयता का होता है, कि कणों के आकार का होता है? तो आपने पढ़ा है बेटा, आपने पढ़ा है। आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कणों के आकार पर, है ना, वहां हमने बात किया था कि थॉमस ग्राहम ने पार्चमेंट पेपर में से विलियन के कणों के आर पार जाने के आधार पर विलियन को दो भागों में बांट दिया था। मतलब बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर जो हमारा उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कणों का आकार। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, आगे की ओर आते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कोलाइड्स अवस्था में कणों का आकार होता है। कोलाइड अवस्था में कणों का आकार होता है 1 से 10 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल नहीं होता, 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम। देखो बेटा, मैंने आपको आकार नैनोमीटर, मीटर, है ना, नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, सभी में मैंने बताया है आपको। एक बार आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। थोड़ा रिमाइंड कीजिएगा तो आपको एंगस्ट्रॉम में समझ में आएगा कि 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम हमने कोलाइडी विलियनों का आकार पढ़ा था। तो हमारा उत्तर यहीं पर क्लियर हो गया, ये हमारे उत्तर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच कोलाइडी कणों का आकार होता है। और हमने वहां यह भी पढ़ा था कि निलंबन और वास्तविक विलियन के कणों से कोलाइड विलियन के कणों का आकार क्या होता है? दोनों के मध्य में होता है। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कोलाइडी तथा क्रिस्टलाब में कणों का आकार होता है, कणों का आकार होता है। ठीक है, अब यहां पर बेटा अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। अब बात कर रहे हैं बेटा हम कि कोलाइड तथा क्रिस्टलाब के मध्य कणों का आकार होता है गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त द्रव, है ना। यहां पर देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोलाइड तंत्र, यहां पर बेटा थोड़ा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन और ऐसे ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, गैसों में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त द्रव, ये थोड़ा सा ऑप्शन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रॉन्ग है। कोलाइडी तंत्र में कोहरा का उदाहरण है, ऐसा होना चाहिए यहां। चलिए इसे थोड़ा सा करते हैं, इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आइए यहां पर कोलाइडी तंत्र, ठीक है बेटा, कोलाइडी तंत्र, ठीक है, ठीक करते हैं इसे, कोलाइडी तंत्र। हाँ आइए, कोलाइडी तंत्र, ठीक है, कोलाइडी तंत्र के कोहरा का उदाहरण है, कोलाइडी तंत्र में कोहरा का उदाहरण है। ठीक है बेटा, उदाहरण है। ठीक है बेटा, उदाहरण है। तो कोलाइडी तंत्र में कोहरा का उदाहरण है। कौन सा है कोहरा का उदाहरण? तो ध्यान से देखिएगा, कोहरा का उदाहरण है। ठीक है,
हाँ चलिए आते हैं, थोड़ा अच्छा क्लीन नहीं दिख रहा, ओके बेटा थोड़ा क्लीन करते हैं। हाँ कोहरा का उदाहरण है, चलिए देखते हैं थोड़ा यहां पर। आइए उदाहरण है, ठीक है बेटा ऑप्शन जब तक देख लीजिए। हाँ मैं ठीक कर दे रहा हूं इसे। तंत्र में, कोलाइडी तंत्र में कोहरा का उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक है बेटा कोहरा का उदाहरण है, ठीक है ये क्वेश्चन होगा। गैस में परिक्षिप्त द्रव, देखो कोहरा की बात हमने किया था बेटा, कोहरा कोहरा होता है, आपको जनरली आप देखते हैं, आप जानते हैं कोहरे को, सभी लोग जानते हैं, है ना। कोहरा जो होता है बेटा वो गैस फॉर्म में दिखता है, पर आपको पता है उसमें नमी भी होती है, और नमी के कारण किसके कारण होती है? द्रव के कारण। किसके कारण बेटा? द्रव के कारण। किसके कारण? द्रव के कारण नमी होती है। तो कोहरा जो होता है वो गैस फॉर्म में होता है, पर उसमें क्या होती है? साथ में नमी भी होती है। क्या होती है? नमी भी होती है। तो नमी क्या है बेटा? नमी क्या है? द्रव है। तो गैस फॉर्म में दिखता है, मतलब परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो क्या होगा? गैस। और परिक्षिप्त प्रावस्था जो होगी बेटा, प्रावस्था जो होगी वो होगी द्रव। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? देखते हैं। गैस में परिक्षिप्त द्रव पहला ऑप्शन है, गैस में परिक्षिप्त। दूसरा गैस में परिक्षिप्त द्रव। अच्छा डबल हो गए, गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त ठोस, है ना। यहां बेटा कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी गड़बड़ी है, डबल ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। मतलब एक ऑप्शन आपका पहले ही कट कर दो, एक ऑप्शन हमारा रहेगा। चलो 3 ही ऑप्शन में काम बनाते हैं। गैस में, हाँ गैस में परिक्षिप्त द्रव तो एक होगा यहां पर, ठोस में परिक्षिप्त द्रव। क्या बेटा? ठोस में परिक्षिप्त द्रव, ठीक है। गैस में परिक्षिप्त ठोस या द्रव में परिक्षिप्त ठोस। तो अभी तो देखिए, अभी देख लेंगे यहां, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखें, ठीक है बेटा। 1 मिनट, बार बार क्यों हो रहा है ऐसा, समझ नहीं आ रहा। चलिए कोई टेक्निकल इश्यू है। हाँ चलिए, गैस में परिक्षिप्त द्रव, देखिए अभी मैंने आपको बताया बेटा, ध्यान से देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है, गैस जो है, कोहरा जो है वो गैस फॉर्म में दिखता है, पर होता किस फॉर्म में है ना, उसके अंदर होता क्या है? द्रव होता है। तो बेटा यहां पर देखें, गैस में परिक्षिप्त यानी गैस में छुपा हुआ द्रव, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा ए। आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? ठीक है, कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है या बनाता है? ठीक है, कौन सा तंत्र या कौन सा जो यहां पदार्थ है जो प्राकृतिक कोलाइड के रूप में होता है? ठीक है बेटा, तो NaCl को जल में घोलते हैं तो भी कोलाइड ये बनाता ही नहीं, तो कोलाइड ये नहीं बनाता। केन शर्करा ये भी प्राकृतिक नहीं है बेटा, ठीक है। रक्त ये हमेशा के हमेशा होता है ना, और यूरिया बनाने के बाद बनता है, ठीक है। तो यहां जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो है रक्त, ये रक्त जो है आपका, ये क्या है? प्राकृतिक है। क्या बेटा? प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। रक्त है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? रक्त, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो गया सी, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आते हैं। धुआं उदाहरण होता है, बात मैंने धुएं की पहले ही किया हूं बेटा। धुआं एक कोलाइडी विलयन है। क्या है? धुआं एक कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है बेटा, कोलाइडी विलयन है। धुआं एक कोलाइडी विलयन है जो कि किस फॉर्म में दिखता है बेटा? गैस। किस फॉर्म में दिखता है? गैस फॉर्म में दिखता है, मतलब क्या है? ये परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम है, गैस फॉर्म में दिखता है। और यहां पर परिक्षिप्त है ना, परिक्षिप्त क्या होती है? प्रावस्था जो होती है, प्रावस्था, क्योंकि इसमें गैस तो होती है पर इसके अंदर मिला होता है बेटा ठोस। क्या होता है? ठोस मिला होता है, जिस कारण ये जलन हमें देता है आंखों में, ठीक है। तो गैस में परिक्षिप्त ठोस, है ना, आंसर तो हमारा पहला ही मिल गया, समझ लो, ठीक है। गैस में परिक्षिप्त ठोस। द्रव में परिक्षिप्त गैस बिल्कुल नहीं है, द्रव फॉर्म में होता ही नहीं है। ठोस में परिक्षिप्त गैस, ये भी नहीं है। ठोस में परिक्षिप्त ठोस, ये भी नहीं है। हमारा आंसर है नंबर 1, ठीक है बेटा। आगे की ओर आते हैं, पूरा
कॉन्सेप्ट मैं आपका बताते जा रहा हूं साथ में। दूध, बेटा दूध जो होता है वो क्या है, तो दूध में मिली होती है वसा। दूध जो है बेटा ये होता है द्रव फॉर्म में, आपको पता है किस रूप में होता है, दूध में मिली होती है वसा। अब बेटा इनकी बात करें तो थोड़ा ध्यान से देखें, समझ लें, थोड़ा देखें ध्यान से समझ लें, ठीक है बेटा। दूध जो होता है, दूध ये द्रव फॉर्म में होता है, आपको पता है लिक्विड होता है ना। और वसा जो होती है वो ठोस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में बेटा, ठोस, ठीक है, ठोस फॉर्म में होती है। वसा जो होती है वो ठोस होती है। तो ये बताइए ये दिखता इस फॉर्म में, मतलब यहां माध्यम, परिक्षेपण माध्यम क्या है बेटा, द्रव, और वसा क्या है, ठोस फॉर्म में होती है, यानी ये परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन देखो पहले, दूध में परिक्षिप्त वसा, दूध में, जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल, तेल में परिक्षिप्त जल। बताइए दूध जो है वो एक प्रकार का द्रव फॉर्म में दिखता है और इसके अंदर मिली होता है ठोस वसा। अब दूध ये है, तो दूध जो होता है बेटा वो दूध में परिक्षिप्त वसा ऐसा नहीं होगा इसका। ये होता है दूध जो है वो बनता है कब, जब जल में, किसमें बेटा, जल में वसा मिल जाती है, वसा मिलती है, मिलती है। जब जल में वसा मिलती है तो जो बनता है बेटा उसे दूध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दूध, ठीक है। तो दूध जो है जल में वसा, जल में परिक्षिप्त क्या है, वसा है, मतलब आंसर आपका जो होगा वो होगा बी, ठीक है। समझ में आ रही बातें, एक एक बातें ध्यान समझिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, कोलाइड है अभी तक देखा पर कोलाइड नहीं है बोल रहा है, तो ध्यान दें, यूरिया का विलयन, यूरिया का विलयन, दूध, रक्त। अब कोलाइड नहीं है, तो नहीं है तो देखो रक्त तो है तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, दूध भी कोलाइड विलयन है तो ये भी नहीं होगा, आइसक्रीम भी कोलाइड है तो क्या नहीं बेटा, यूरिया का विलयन कोलाइड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम क्यों है, हाँ कई बार प्रश्न आता है मन में, आइसक्रीम क्यों बेटा, आइसक्रीम में आप देखेंगे कि ठोस फॉर्म में होती है, ऐसे आइसक्रीम ठोस फॉर्म में होती है, पर यहां पर क्या होता है, आइसक्रीम ठोस फॉर्म में तो होती है, जैसे ऐसे आपने देखा होगा ना, कौन होता है आइसक्रीम का, ये बढ़िया डंडू है ना, तो ये आइसक्रीम जो है ये ठोस फॉर्म में होती है, पर इसमें मिला क्या होता है, लिक्विड मिला होता है, मतलब ये क्या है, एक कोलाइडी विलयन है, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है, उल्टा क्वेश्चन पूछा बेटा, कौन सा कोलाइड है, तो देखो शर्करा विलयन तो कोलाइड नहीं है, बादल का अभी पता नहीं, NaCl का विलयन कोलाइड नहीं है, यूरिया का अभी देखा कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड क्या है, बादल, ठीक है बेटा। बादल कैसे, तो बादल में आप देखते हैं जल जो होता है वो पाया जाता है किस फॉर्म में, ठोस फॉर्म में होता है, तो बादल जो है क्या है, कोलाइड है, ठीक है बेटा। आगे, या फिर वाष्प होती, बादल में क्या होती, वाष्प, जिसमें क्या मिला होता है, जल, तो ये क्या है, कोलाइड है, ठीक है बेटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइड विलयन बनाता है, ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा, एक एक बातों को समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में कोलाइड विलयन बनाता है, जल में कोलाइड विलयन बनाता है, जल के साथ मिलने पर, तो NaCl तो बनाता ही नहीं है, ग्लूकोज नहीं बनाता है ना, स्टार्च बेटा, स्टार्च, ध्यान देंगे सी हमारा उत्तर होने वाला है, स्टार्च। कैसे, तो देखिएगा स्टार्च को, स्टार्च को क्या बेटा, स्टार्च को जब जल में डाला जाता है, किसमें बेटा, जल में, जल में डाला जाता है तो एक गोंद जैसा, किसके जैसा बेटा, गोंद जैसा, ठीक है, गोंद जैसा पदार्थ बनता है, गोंद जैसा है ना पदार्थ बनता है, जिसके कण क्या होते हैं, जिसके कण कैसे होते हैं, कोलाइड होते हैं, क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, मक्खन, बेटा मक्खन देखा है आपने, मक्खन ठोस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, ठोस फॉर्म में होती है, ठोस पर इसमें मिला क्या होता है बेटा, बात करें इसमें मिला क्या होता है, तो ठोस मक्खन किसकी है, दूध की, किसकी बेटा, दूध की होती है मक्खन, दूध है ना, तो मक्खन जो होती है बेटा वो होती है दूध की, मक्खन ठोस फॉर्म में होती है, ठीक है, मक्खन, मक्खन जो होती है वो ठोस फॉर्म में होती है, ठीक है, मक्खन जो होगी वो ठोस फॉर्म में होगी,
मक्खन जो होगी वो ठोस फॉर्म में होगी। ठीक है, मक्खन ठोस होती है जिसमें क्या मिला होता है, दूध, और दूध कैसा होता है, द्रव। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है, समझे पहले। जल में परिक्षिप्त वसा, जल में परिक्षिप्त वसा गोलाणु, वसा में परिक्षिप्त जल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा ये जो होता है वसा होती, मक्खन एक प्रकार क्या है, वसा में परिक्षिप्त जल, इसके अंदर क्या छुपा होता है, जल। देखो दूध के उल्टा, दूध जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब जली बोल सकते हैं फॉर्म में होता है जिसमें वसा मिली हुई होती है। बट यहां पर जो है, यहां पर जो है क्या है, वसा में क्या होता है, परिक्षिप्त क्या होता है, जल होता है। तो आंसर जो होगा बेटा हमारा सी होने वाला है। ठीक है, आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो, क्या बोल रहा है बेटा, जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम गैस। ठीक है, परिक्षिप्त द्रव और परिक्षेपण गैस, मतलब क्या है कि परिक्षिप्त मतलब ये छुप जाएगा द्रव जब किसी गैस में हो तो कोलाइडी निकाय कहलाता है। ठीक है बेटा, ये जो है द्रव छुप जाएगा गैस में, मतलब गैस दिखेगा पर उसके अंदर द्रव होगा। ऐसा उदाहरण है, धुआं हो ही नहीं सकता, इस तो गैस में ठोस का विलयन है। जेली नहीं हो सकता, पायस नहीं हो सकता बेटा, बादल, बादल में देखेंगे तो ये वाष्प फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां वाष्प होती है, क्या होती है बेटा, वाष्प। और वाष्प में कौन कौन होता है, वाष्प में गैस में क्या मिला होता है, मिला होता है द्रव। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए आगे देखेंगे। गैस का गैस में कोलाइडी विलयन कहलाता है, गैस का गैस में कोलाइडी विलयन कहलाता है। बेटा यहां ध्यान से देखना है, एरोसाल कहलाता है, गैसी साल कहलाता है, गैस एरोसाल कहलाता है, या फिर निर्मित नहीं हो सकता। क्या गैस का गैस में कोई कोलाइडी विलयन बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता बेटा। तो यहां जो आंसर आपका होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक कोलाइडी तंत्र, एक कोलाइडी तंत्र जिसमें क्यों नहीं बन सकता कोलाइडी विलयन, आपको पता हो गया ना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले, एक कोलाइडी तंत्र। ठीक है बेटा, एक कोलाइडी तंत्र जिसमें गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त होते हैं कहलाता है। देखो गैस के बुलबुले द्रव में मिल जाए तो आपको पता है गैस, गैस जब किसी द्रव में मिल जाती है और बुलबुले उसके हो, बुलबुले हो तो क्या होता है, बुलबुले हो तो इसे क्या कहते हैं बेटा, आपको पता ही, ऑप्शन देख लो, झाग, जेली, साल, पायस। तो आपको पता है झाग, साबुन की झाग नहीं देखे आपने। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैस के बुलबुले द्रव में होते हैं तो झाग। चलो बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, किसी द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है। तो बेटा द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन समझते हैं। ऑप्शन क्या है, जेल, साल, एरोसाल, समांगी विलयन। ठीक है, अब थोड़ा बेटा ध्यान देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, किसी, हाँ थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, किसी द्रव, द्रव मतलब बेटा, द्रव मतलब जल भी हो सकता है, द्रव में, द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन, कोलाइडी निलंबन मतलब कोलाइडी कण, यानी कोलाइडी कण क्या होंगे बेटा, यहाँ ठोस, कैसे होंगे, ठोस, यानी द्रव में ठोस हो जाए तो ऐसा निलंबन जो बनेगा उसे कहा जाता है। तो देखो जेल जो है बेटा वो ठोस में क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, यानी जल होता है। साल में क्या होता है बेटा, जल, यानी कि द्रव में ठोस होता है। ठीक है, और एरोसाल में बेटा गैस में द्रव होता है, गैस में द्रव होता है। और ये समांगी मिश्रण तो आप जानते हैं, जब एक विलेय पदार्थ किसी विलयन में मिलकर, विलायक में घुलकर ऐसा विलयन बनाए जिसके प्रत्येक भाग में अव्ययी पदार्थ का संगठन बराबर होता है, अव्ययी पदार्थ का गुण और संगठन बराबर होता है, तो समांगी विलयन कहलाता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो बात है द्रव अवस्था में। ठीक है बेटा, ये बात मैं यहां बता रहा हूं आपको, द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन को कहा जाता है। द्रव अवस्था में कोलाइडी निलंबन यानी कोलाइडी कण उसमें क्या हो जाए, निलंबित हो जाए, यानी ठोस उसमें मिल जाता है, तो ऐसा क्या होता है, साल होता है। क्या होता है बेटा, साल, जिसमें जल में क्या होता है, ठोस मिल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सोना चांदी द्रव क्या होते हैं,
जल में घुल जाते हैं तो उनका साल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? साल। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा समांगी तंत्र है? कौन सा समांगी तंत्र है? समांगी तंत्र की बात अभी मैंने किया आपको। ऑप्शन देखिएगा, मिट्टी युक्त जल, कांक्रीट, डबल रोटी, जल में चीनी का विलयन। तो ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग में उसके अव्ययी पदार्थ के गुण और संगठन समान हो जाए, ऐसा विलयन समांगी विलयन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर देखो, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, कांक्रीट मिट्टी युक्त जल नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, ये डबल रोटी नहीं होगा। बेटा क्या होगा? जल में चीनी का विलयन, क्योंकि जल में चीनी पूरी पूरी घुल के मिल जाती है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखो, तो आगे है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा जल विरोधी साल है? जल विरोधी साल है तो बेटा देखिए, आर्सेनिक सल्फाइड विलयन। क्या है बेटा? आर्सेनिक सल्फाइड विलयन। दूसरा ऑप्शन है स्टार्च विलयन, तीसरा है गोंद विलयन और प्रोटीन विलयन। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जल विरोधी साल है? जल का विरोधी साल है। तो बेटा यहां पर जो है आपका जल विरोधी साल, यानी जो जल में नहीं घुलता, तो वो है आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, ये जल में घुलकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, जल विरोधी साल है आर्सेनिक सल्फाइड। क्योंकि साल भी यही बनाता है, ये साल थोड़ी ना बनाते हैं, यही साल बनाता है। दिमाग में यहां लगाने वाली बात है कि ये तो जल के साथ मिलकर साल नहीं बनाते, कोलाइडी विलयन बनाते हैं। पर इनका कोलाइडी विलयन अलग प्रकार का होता है। और जब कोई ठोस धातु किसी जल में घुल जाए तो ये क्या कहलाती है? साल कहलाती है। साल दो प्रकार के हो सकते हैं, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। तो ये द्रव विरोधी प्रकार का क्या होता है? साल होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चा, देखिएगा आगे। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा गुण जल विरोधी साल का नहीं है? जल विरोधी साल का गुण नहीं है। देखो मैंने अभी आपको बताया, एक होता है द्रव स्नेही, एक होता है द्रव विरोधी। इसके पहले हमने भी क्लास में पूरा पूरा समझा है द्रव स्नेही, द्रव विरोधी को। द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं बेटा, वो उत्क्रमणी होते थे। द्रव विरोधी जो होते हैं वो अनुत्क्रमणी होते हैं। ये भी बात हमने वहां किया था। आते हैं, देखते हैं। श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल के लगभग समान होता है। गुण नहीं है बोला है बेटा, गुण नहीं है। किसका? जल स्नेही का। ठीक है, स्कंदन उत्क्रमणी होता है, ये तो गुण है। परिक्षिप्त प्रावस्था की उच्च सांद्रता आसानी से प्राप्त हो जाती, ये भी गुण है। कणों का आवेश माध्यम के पीएच पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है? कण का आवेश माध्यम के पीएच पर निर्भर करता है। यह धन, ऋण तथा शून्य हो सकता है, ये भी है भैया गुण। तो क्या नहीं है यहां ध्यान दें, तो जो नहीं है वो होगा आपका ए। श्यानता तथा पृष्ठ तनाव जल के लगभग समान होता है, ये गुण जल स्नेही साल का नहीं है बेटा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, जल विरोधी साल की अपेक्षा द्रव स्नेही साल अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? जल विरोधी साल की अपेक्षा, जल विरोधी साल, क्या बोला है? जल विरोधी साल की अपेक्षा द्रव स्नेही या जल स्नेही साल अधिक स्थायी होते हैं। ये अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? ठीक है बेटा, ध्यान से समझे। अब कोलाइडी कणों का धनावेश अधिक होता है, इसलिए क्या? कोलाइडी कणों का ऋणावेश अधिक होता है, इस कारण हो सकता है क्या? कोलाइडी कण घुलनशील होते हैं, इसलिए होता है क्या? क्या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? तो बेटा जो भी कोलाइडी विलयन स्थायी होता है उसमें कोलाइडी कण अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो कोलाइडी किसके मिल जाएंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त जो प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से मिल जाए तो ये क्या होता है? जल स्नेही होता है। जल स्नेही होगा तो यहां पर क्या होगा? कोलाइडी कण घुलनशील होंगे, यानी आंसर आपका आने वाला है सी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिएगा अगला, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइडी की स्थिरता उत्पन्न होती है। द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता उत्पन्न होती है उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण, उनके कणों के छोटे आकार के कारण, उनके कणों के आवेश के कारण, उनके कणों के बड़े आकार के कारण। क्या कारण हो सकता है? आइए देखते हैं क्या है। द्रव स्नेही कोलाइड की स्थिरता उत्पन्न होती है। बेटा
स्थिरता, यानी वो स्थिर क्यों होते हैं इसकी बात कर रहा है, उनके कणों पर परिक्षेपण माध्यम की परत होने के कारण। तो बेटा परिक्षेपण माध्यम अगर परत बना लेगा और उसे अंदर छुपा लेगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। मतलब हमारा आंसर जो होने वाला है वो पहला ही आंसर है, यह आंसर आपके नहीं होगी। क्या बोल रहा है, उनके कण छोटे होने के, छोटे आकार के होने, देखो छोटे आकार के हो या बड़े हो उससे हमारा लेन देन यहां उतना नहीं होगा जितना हमारा पावरफुल ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला होगा। उनके कणों पर आवेश ये नहीं होंगे, हमारे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे बेटा, पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी द्रव प्रिय है, द्रव को प्रिय है, प्रिय मतलब द्रव स्नेही है। तो बेटा जिलेटिन दिया है, स्वर्ण दिया है, पायस दिया है, सल्फर दिया है। देखिए ज्यादा द्रव स्नेही कौन होगा, स्वर्ण भी नहीं हो सकता, देखो सल्फर, इन पूरों में कंपैरिजन आप देखेंगे तो ये देखिए ये स्वर्ण, इमेजिनेशन भी कर सकते हैं आप, स्वर्ण है, पायस है, सल्फर है और जिलेटिन। तो बेटा जिलेटिन के बारे में आपने सुना होगा, द्रव में बहुत आसानी से ये मिल जाती है द्रव के साथ, है ना। तो ये जिलेटिन क्या होगी, सबसे सर्वाधिक यहां पर क्या होगी, द्रव प्रेयी होगी। आगे है जीवांश, है जीवांश बेटा हमने पढ़ा था ह्यूमस, ह्यूमस जीवांश, ठीक है, ह्यूमस जिसे कहते हैं है, ह्यूमस है या जीवांश है। कार्बनिक मृदा कोलाइड, अकार्बनिक मृदा कोलाइड तथा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा ये कार्बनिक मृदा कोलाइड है, हमने पढ़ा है, समझा है, ठीक है। आगे की ओर आते हैं बेटा, ब्राउनी गति की खोज, कल मैंने बताया था बेटा ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव, है ना। ब्राउनी गति की खोज सीधे है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन माना जाता है, जिलेटिन, जिलेटिन का कोलाइडी विलयन, अभी जिलेटिन आया था। विलायक प्रिय साल, उत्क्रमणीय साल, जल प्रिय साल, तो ये भी था वहां, विलायक प्रिय ये भी होगा क्योंकि जल में मिलेगा, उत्क्रमणी क्योंकि जल इसने ही उत्क्रमणी होते हैं, तो तीनों है, तो ये सभी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज का होने वाला है, देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। बेटा बहुत बार ये प्रश्न आपने सुना होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है कोलाइडी विलयनों में, विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपोहन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो बेटा यहां पर आपका आएगा कोलाइडी, क्योंकि पार्ट ही है कोलाइडी, तो कोलाइडी विलयनों में प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल और प्यारे क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पीएटी में पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ प्रीवियस ईयर के थे और कुछ हमने मॉडल रूप में तैयार किया था कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भिजाइए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में और कल हम आगे का लेक्चर देखेंगे जो इसके सामने होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।